स्वयं स्वभावापति रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोले आचार्य पूज्य पाद स्वामी महाराज के, आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के, अहिंसामयी विश्व धर्म के 22 गाथाएं पूर्ण हो चुकी थी और यहाँ पर शिष्य के कहने पर आचार्य महाराज ने बतलाया था कि आत्मा का ध्यान करो, क्योंकि अपन देखें ये तरीका होता है, कहते हैं ना एक कहावत होती है, पहले छिंगली पकड़ो फिर उंगली पकड़ो फिर हाथ पकड़ो, ऐसे कहते हैं ना कहावत है, धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो ऐसे ही आचार्य महाराज ने क्या किया, पहले जैसे एक बार एक बच्चा पिताजी से जिद करने लगा और बोला पापा पापा हमें शेर देखना है, शेर देखना है, शेर दिखाओ शेर दिखाओ शेर दिखाओ। अब पापा की इतनी ताकत है क्या शेर दिखाने की कि जंगल में ले जाके शेर दिखा दें, है ना। अब वो बच्चे को कौन समझाए कि शेर भैया ऐसी कोई आसान चीज नहीं है, कुत्ता बिल्ली ये थोड़ी ना कि उसको घर में बैठा दो दिखा दो शेर ये है ना। पर बच्चा तो बच्चा था, जिद पड़ गया, शेर दिखाओ शेर दिखाओ शेर दिखाओ। इतने में एक बिलौटा कूदा, है ना। पिताजी खुश हो गए, बच्चे से बोले देखो बेटा तुम्हें क्या कह रहे थे, शेर देखना है ना, तो बोले ये जा रहा शेर का बच्चा, वो शेर का बच्चा जा रहा है, ये बड़ा हो जाएगा सभी फिर, है ना, जिद हो, ये जा रहा शेर का बच्चा। अब वो बिलौटा भी खड़ा हो गया, वो देख रहा था और उसके पूरे वो मूछ उसकी भी पूरे वैसे कान और चितकबरा वो भी, है ना। तो बोले अच्छा ये शेर है कि हाँ ये शेर है। तब अपन देखे कि, है ना, जैसे अपन कभी कभी उपमाएं दे देते हैं, उपमा देते हैं ना अपन, किसी सुंदर बहू का चेहरा देख करके अपन क्या बोलते हैं, ये तो भैया चांद का टुकड़ा आया है तुम्हारे घर में, चांद का टुकड़ा है। तो ऐसे ही क्या वो चांद है, पर एक कंपेयर कर दिया उसको, कंपेयर चांद से उसके चेहरे को कंपेयर कर दिया कि चांद जैसा, ऐसा बोल दिया ना। ऐसे ही पहले क्या बोल दिया, अब अपन को जोड़ना है, और जोड़ना है तो पहले क्या कर दिया, बोलो जोड़ना और फिर मोड़ना, जोड़ना और फिर मोड़ना। तो अपन देखेंगे अब जोड़ने के लिए क्या कह दिया कि देखो पहले अपन क्या करते हैं, बच्चे को कोचिंग भेजते हैं, समझना अच्छे ध्यान से। पहले बच्चे को अपन ने कहाँ भेजा, कोचिंग में, ठीक है ना। लड़की है लड़का है, उसको अपन ने भेज दिया कोचिंग में पढ़ने के लिए। अब वो 1 साल 2 साल उस कोचिंग में पढ़ता है, ठीक है ना। और 2 साल पढ़ने के बाद, है ना, अब उसकी जॉब लग जाती है। तो लोग पूछते जॉब कहाँ कर रहे हो, बोले कोचिंग में ही, जिसमें पढ़ता था अब उसी में पढ़ाता है। पहले क्या करता था, पढ़ता था, अब पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहे हो, क्योंकि मैं सीए, है ना, मैं एमबीए कर रहा था, पहले तो मैं कोचिंग में पढ़ रहा था, अब मेरी एमबीए हो गई कंप्लीट, है ना, डिग्री मिल गई। तो अब मैं उसी कोचिंग में, जो बड़े बड़े सर हैं जिनकी कोचिंग है, उनने हमको एडॉप्ट कर लिया और क्या कर लिया, सैलरी देते हैं और बोल दिया कि तुम यहीं पढ़ाओ। तो अब जो एमबीए कल तक वो बच्चा यहाँ पढ़ रहा था, अब वही बच्चा अब एमबीए पढ़ा रहा है, तो पढ़ चुका है वो, अब, है ना। एक्सप्लेन करना भी आता है उसको अच्छे से, है ना, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है वो भी आता है, तो पढ़ा रहा है ना बच्चों को। ठीक इसी तरह अभी हम कितने सालों से भगवान की कोचिंग ले रहे हैं, गुरु की कोचिंग ले रहे हैं। तो वो बच्चा ने तो 2 साल कोचिंग ली और 2 साल बाद खुद पढ़ाने लगा। सेम वही रूल्स है, आप पहले भक्ति करो, फिर भक्ति करवाने का आनंद लो। कोई कहे कि मैं जिंदगी से आहार देता हुआ आ रहा हूं, वो अच्छी बात है,
क्या है, अच्छी बात है। पर अपने हाथों में आहार ले रहा हूं, ये और भी उससे ज्यादा अच्छी बात है ना। जो अपने सुबल सागर जी महाराज हैं, है ना, भिंड में थे, जब वो गृहस्थ जीवन में थे, तो हम लोगों के 3 चतुर्मास भिंड में हो गए, 3 साल लगातार, है ना। और वो विवेक नाम था, और विवेक नाम था तो कुर्ता पजामा में रहते थे, तो और उनके घर में चौका लगता ही रहता था। तो वो आहार देते थे कि नहीं देते थे, हैं? कभी कोई महाराज आ गए, कभी कोई महाराज, जबकि उनके घर में ज्यादा कोई बच्चे थे नहीं आहार देने वाले। पिताजी थे उनके वीरेंद्र, है ना, वो थे, उनकी श्रीमती थी, बस, है ना, 3 लोग थे और चौका लगता था रोज। तो कई बार मैं भी गया चौकी में आहार करने के लिए, तो वो आहार देते थे। तो कोचिंग ले रहे थे, और कोचिंग लेते लेते पता चला कि उनकी दीक्षा हो गई। अब दीक्षा हो गई तो अब क्या कर रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं। बताओ, ये अंतर है। तो ऐसे ही आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि कोचिंग देना, कोचिंग लेना, 2 चीजें ध्यान रखो। अगर मात्र कोचिंग लेते ही लेते रहे, कोचिंग लेते लेते ही जीवन की शाम हो गई और हमारा दीपक जो जल रहा है वो बुझ गया और अपन चले गए दुनिया से, और लोग कहेंगे आज फलाना व्यक्ति चला गया बेचारा, बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था? रोज पूजा करता था, साधु को आहार देता था। तो अभी जीवन अधूरा रहा। क्लास पूरी कब होगी? कि आप पढ़ते पढ़ते उसी क्लास में पढ़ाओ, जिससे कि आप दुनिया को दिखा सको कि देखो मैंने क्या सीखा। क्या सीखा बताओ, है ना। आत्मप्रभु बनने का अवसर आया है, किस्मत से ये मौका पाया है। क्या तुमने खोया है, क्या तुमने पाया है, कर लो प्रभु के भजन। ये तो प्रभु के भजन हो गए, कोचिंग ले रहे हैं। और फिर क्या तुमने खोया है, क्या तुमने पाया है, कर लो आत्मा के भजन। अब सरकना ना, गुरु प्रभु, तो प्रभु से गुरु पे आए और गुरु से अपने आप पे आ गए, अपने आप पे आ गए। तो अपने आप पर आना आपका जीवन सार्थक तब माना जाएगा, ये ध्यान रखना। तुम सारी जिंदगी खूब गुरुओं के गुण गाओ, खूब नारे लगाओ, खूब पैसा खर्चा करो, पर ये इससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि ऐसा तो हमने कईयों भावों में किया है। ऐसा नहीं कि पहले भाव में कर रहे हो, कि पहले भाव में चौका लगा रहे हो, कि पहले भाव में गुरुओं के पास जा रहे हो, कि पहली बार गुरुओं के पास बैठ के उनके प्रवचन सुन रहे हो, कि पहली बार जाकर उनकी सेवा भैयावती कर रहे हो। बहुत बार की है, कईयों बार की है, मगर क्या है, कोचिंग लेते रहे, कोचिंग तुम दे नहीं पाए, है ना। और कोचिंग का देने का मतलब क्या है? अब कोचिंग देने का मतलब क्या? वहां तो चलो वो पढ़ा रहा है तो समझ में आ गया कि पहले पढ़ता था अब पढ़ा रहा है, पर यहां पे कैसे कोचिंग दें? यहां पे कोचिंग कैसे दें? तो कोचिंग ऐसे दें कि आप गुरुओं के संग में रहते 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 रहते, कई बार पता चला भिंड में मेरा चतुर्मास हुआ था कब, 98 में। अब 98 के बाद जब कभी मान लो फिर हुआ 2004 में, फिर हुआ एक बार। अब 98 और 2004 में कितना अंतर आ गया? 4-6 साल का, 5-6 साल का अंतर आ गया। और 5-6 साल के अंतर में कितने लोग ऐसे मिले? सुखानंद की माँ थी। अब सुखानंद की माँ थी तो वो बोली, महाराज श्री हमने एक प्रतिमा ले ली। 98 में नहीं थी प्रतिमाधारी, ऐसी आहार देती थी। और उसके बाद बोली माँ जी हमने प्रतिमा ले ली। तो कितनी महिलाएं ऐसी थी जो रोज आहार देती थी और हमसे बोलती थी। जब हम 2004 में पहुंचे तो बोले अब हम व्रती बन गए, है ना। और व्रती बन गए, और उसके बाद कई लोग जो हैं महाराज बन गए, कई लोग महाराज बन गए, माताजी बन गई। कई लड़कियां ऐसी थी जो माताजी बन गई, है ना। 98 के बाद जो कितनी लड़कियां माताजी बन गई भिंड से, है ना, अपने संग में बन गई, महाराज बन गए। तो आचार्य बोल रहे हैं कि यही कोचिंग सही है, कि कोचिंग दो फिर कोचिंग लो। आज वो अब शिविर लगाती हैं, पढ़ाती हैं, है ना, अच्छे से। तो कहने का अर्थ है कि जीवन में आप कोई भी काम करो,
एक समय छोड़ने का है ना। एक समय क्या है, कोई भी काम करो, कोई सा भी, कोई भी विद्यार्थी सारी जिंदगी पढ़ता नहीं है। पढ़ता है क्या? पढ़ने की भी एक उम्र है। पढ़ भैया यहाँ तक पहुँच गए, उनके भैया अब हम जॉब कर रहेंगे, अब हम बिजनेस करेंगे, पढ़ाई हो गई हमारी पूरी गई, है ना। तो पढ़ाई भी सारी जिंदगी की नहीं है। अगर तुम जॉब करते हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसकी भी एक सीमा निश्चित है, इतने साल तक जॉब होगी। अब आपकी उम्र हो गई, खत्म, चलो रिटायरमेंट हटिए, है ना, कंपनी आपको कह देगी, विदा कर देगी आपको, तो उसकी भी एक उम्र है। चाहे कोई सी भी नौकरी हो, पायलट की नौकरी है तो उसके साल फिक्स हैं, नेवी की नौकरी करो तो उसके भी साल फिक्स हैं, है ना। रेलवे में अगर ट्रेन भी चलाओ तो उसकी भी एक लाइफ फिक्स है कि भाई इतने तक साल तक कर सकते हो, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगी, रिटायरमेंट दे देंगी सरकार आपको। है कि रिटायरमेंट कि अब आपके अंदर वो शक्ति नहीं बची जो आप अब कर सकते हो नौकरी, चलिए छुट्टी आपकी। फिर लोग क्या कहते हैं, घर में पड़े रहते हैं, है ना। अब कहते हैं ये कौन है भाई, ये महाराज जी रिटायरमेंट हैं, रिटायर्ड जज हैं, ये रिटायर्ड वकील हैं, ये रिटायर्ड फलाने हैं, ऐसा बोलते नहीं बोलते अपन, है ना। ये हाई कोर्ट के वकील हैं, ये है ना सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, थे, अब भूतपूर्व हो गए, भूतपूर्व बोलते नहीं बोलते अपन, है ना। ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये भूतपूर्व सांसद हैं, ये भूतपूर्व विधायक हैं, ऐसे कहते नहीं कहते अपन। कब थे? 10 साल पहले, ऐसे कहते नहीं कहते अपन। तो रिटायरमेंट तो सबका होता है। तो आचार्य बोल रहे हैं कि वो टाइम अपना भी आने वाला है, आएगा, है ना। तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि ना अपना रिटायरमेंट आए उससे पहले कोचिंग लेना छोड़ दो और कोचिंग देना छोड़ दो। कि लगे कि मैंने क्या किया भैया, महाराज रोज सुनता हूं, समझ में आ रहा है धर्म क्या है, अब समझ में आया। अभी तो हम क्या कर रहे थे, लकीर के फकीर बनकर के धर्म कर रहे थे। हमें तो यही मालूम था रोज मंदिर जाके सर पटकना है, रोज एक डब्बी चावल ले जाके खाली करके आना है ना, सब वेदियों के दर्शन करना है, एक आध भगवान के ऊपर जल उड़ेल करके अभिषेक करना है। हम इसी को धर्म समझते थे और खुश हो रहे थे कि हम तो देखो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या इसको धर्म कहते हैं? बोले ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये सब क्रिया है, क्रिया। ये सब क्या है? क्रिया। फिर धर्म क्या है? धर्म है तुम्हारे मन वचन और काय की जो क्रियाएं अभी तक चल रही थीं, इनमें विवेक का आ जाना, इसमें परिवर्तन आ जाना, उसका नाम है धर्म। कि तुम्हारे सोचने का तरीका बदल गया, ये धर्म है। तुम्हारे विचार करने का तरीका बदल गया, ये धर्म है। तुम्हारा व्यवहार बदल गया, ये धर्म है। तुम्हारा आचार बदल गया, ये धर्म है। तुम्हारा उठना बैठना बदल गया, ये धर्म है ना। आप देख लो, कोई व्यक्ति 2 प्रतिमा ले ले और 2 प्रतिमा ले ले तो क्या करता है, अगर आप पहले आता था तो उनका चटाई बिछी तो वहीं बैठ गया, कुर्सी लगी तो वहां बैठ गया। अब किसी 2-3 प्रतिमा ले ली, अब वही व्यक्ति है, व्यक्ति तो चेंज नहीं हुआ, महिला तो चेंज नहीं हुई। अब वो जैसे ही प्रवेश करती है, अब हम लोग यहाँ से देखते रहते हैं, अब वो महिला आएगी, चटाई बिछी है, पहले चटाई को उठाएगी, देखेगी नीचे चटाई नीचे कोई चीटी मीटी तो नहीं है, हैं? फिर उसके हाथ में एक रुमाल होगा तो उससे ऐसे करेगी हवा, और नहीं है तो अपनी साड़ी के पल्लू से ऐसे हवा कर देगी और फिर बैठ जाएगी। और से पूछो भाई माता आपने ये क्या किया, ऐसे करके क्यों बैठी? इतने लोग आए, ऐसा तो किसी ने नहीं किया, आप ही ने क्यों ऐसा किया? तो बोले महाराज श्री अब हम वृत्ति बन गए, अब हमने धर्म को धारण कर लिया। अभी हम धर्म करते थे, धारण नहीं किया था, अब हमने धर्म को धारण कर लिया है। तो हमें पता चल गया कि भैया आलस्य में, प्रमाद में अगर हम सीधे सीधे आके बैठ गए चटाई पर, और हो सकता है कि अब जो खुला हॉल है, हो सकता है कोई चींटियां चल चल के आई और चटाई के नीचे घुस गई, हम उसी में बैठ गए तो चींटी तो मर जाएगी, है ना, दोष लग जाएगा हमको। तो इसलिए हमने क्या किया, अब जब से प्रतिमा ले ली तो गुरु ने बताया कि दो प्रतिमा का मतलब क्या है। अब तुम्हें बैठना भी है तो देख करके बैठना है, खड़े होना है तो देख के खड़े होना है, चलना है तो नीचे, अभी तो क्या चलते थे,
तो बातें भी करते जा रहे हैं, एक नजर मारी इस दुकान पे, एक नजर मारी उस दुकान पे, एक नजर मारी ऊपर, और चलते जा ही रहे नीचे। तो नीचे हम देखते ही नहीं थे कि है ना हमारा पैर गंदगी में पड़ रहा है, कि हमारा पैर किसी जीभ पे पड़ रहा है, कि हमारा पैर किसी ने थूका था उस पे पड़ रहा है, देखते ही नहीं थे हम। पर जब से प्रतिमा ले ली है तो गुरु ने बताया, माता अब तुम्हें नीचे देख के चलना है, कोई चींटी की हिंसा ना हो जाए, तो अब मैं नीचे देख के चलती हूं, है ना। तो काय में अंतर आया? उठने बैठने में, खाने पीने में अंतर आया कि नहीं आया है? अब वो पूछ रही है, किसी घर पे गई मान लो रिश्तेदारी में, अभी जाती थी तो बैठ जाती थी, उन्होंने कहा चलो आप भोजन करो, सब लोग बैठ गए थाली पे, खाया पिया मस्त, खत्म बात, कब पूछना है? अब वो पूछने लगी, बहन ये आटो कब को है? बाजार को है जी। नहीं खाएंगे हम, क्योंकि अब हमारी प्रतिमा हो गई है, अब हम जी नहीं खा सकते बाजार का आटा। और ये अब आप बाजार का नहीं खाओगी? नहीं नहीं नहीं, लाओ हम खुद अपना बना ले रहे, चावल दे दो हमें, हम चावल बना के खा लेंगे, पर जो आटो नहीं खाएंगे हम। कौन बोला? धर्म बोला ना, धर्म है। बताओ जी, उन्होंने कहा जी अम्मा पेड़ा है, पेड़ा। बेटा जी पेड़ा कब के हैं, कब बनाए थे? बनाए नहीं है, तो होटल से ले आए थे, है ना। नहीं 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 जी हम नहीं खाएंगे। सब पेड़ा खा रहे हैं, पर वो क्या कर रही है? दाल रोटी खा रही है। क्या किया उसने? धर्म। तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हो और हर व्यक्ति भटका हुआ है यही समझ रहा है हम धर्म कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। सारी जिंदगी व्यक्ति यही कर रहा है, हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्म कर, हम तो बहुत धर्म। और लोग भी देखने, देखो जैसे देखने वाले वैसे करने वाले। देखने वाला क्या कह रहा है? महाराज श्री ये उमेश बहुत ही धार्मिक है। कैसा धार्मिक भैया? महाराज जी रोज अभिषेक करने के बाद ही भोजन करता है। तो धर्म समझ रहा है इसको, क्योंकि वही लोगों के बीच में रहता है, तो वो वही समझता है धर्म करना यही है ना। कोई कह रहा महाराज श्री ये व्यक्ति बहुत धार्मिक हैं। कैसे धार्मिक हैं? बोले जब भी जाओ इनके हाथ में पुस्तक मिलेगी, ये पढ़ते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो क्या धार्मिक हो गए? इनकी चर्या में अंतर आया? नहीं, चर्या का यही चर्या है, पढ़ते रहते हैं बस। खाने में क्या करते हैं? सब खाते हैं, होटल में खाते हैं, हाँ खाते हैं। कोई विवेक से बैठते कहीं जाके, चटाई बैठ जाते हैं, हाँ बैठ जाते हैं। कभी झाड़ा पूछ करी कि नहीं करी, स्वाद लायक जरूर करते, पढ़ते रहते हैं हमेशा। तो फिर काय को पढ़ना ऐसा कि पढ़ तो रहे हो पर अंतर ही नहीं आया? हाँ, पढ़ना तब सार्थक है, तब आप कह सकते हो कि भाई महाराज जी बहुत धार्मिक हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करते हैं, अच्छा। और जैसे हमने उनको देखा दूसरे दिन, तो बाकायदा झाड़ के बैठ रहे, देख के बैठ रहे हैं, है ना, खाने पीने में भी बड़ा ध्यान रख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये तो स्वाध्याय कर रहे हैं। इनके स्वाध्याय का इनके जीवन में अंतर है। धर्म क्या करता है? धर्म परिवर्तन कर देता है। जैसे आपके जीवन में पैसा आया, एक व्यक्ति, बाबा मान लो कोई व्यक्ति की एक छोटी सी दुकान है किराने की, है ना, और किराने के सामान बेचता है, चलती भी दुकान अच्छी है, कोई बात नहीं। मगर वो क्या कर रहा है? साइकिल से जाता है, साइकिल से जाता है। और कुछ दिन बाद, 1-2 साल बाद दुकान उसकी अच्छी चलने लगी, तो मोटरसाइकिल आ गई। तब हम देखे क्या समझ, अरे क्यों भाई? अरे वो क्या है ना, साइकिल से थोड़ा सा आने जाने दिक्कत होती थी, तो मैंने मोटरसाइकिल ले ली। तो जब उसके पास 50,000 रुपये एक्स्ट्रा उसको लग रहे होंगे कि हाँ एक्स्ट्रा है हमारे पास, ले सकते हैं, तभी तो ली। 2 साल पहले क्यों नहीं ली उसने? ये बताओ, जब पैसा एक्स्ट्रा आया तभी तो ली। अब और दुकान अच्छे से, अब उसने क्या किया? अब फर्नीचर अच्छा बनवा लिया। अरे क्यों भाई, फर्नीचर बन गया तुम्हारा तब तो? अरे यार वो क्या है ना, जरा व्यवस्थित नहीं हो पाता था, सामान गिर जाता था, ये हो जाता था। अब फर्नीचर के पैसे कहाँ से आए? अब इसमें निकाल लिए, इसी में से फर्नीचर ही बन गया। इसका मतलब आय थोड़ा और अच्छी हो रही है ना। अब उमेश है, गए लगातार पंचगढ़ मिल गए 8-10, और बड़े बड़े मिल गए, अच्छी निछावर राशि मिल गई, है ना। वहां से सोई पता चला दूसरे दिन, बाबा ये गाड़ी ले आए 4 व्हीलर। क्यों भाई 4 व्हीलर कहाँ से आ गई है? अरे भाई लगाने से क्या हुआ, इस बार 10-12 प्रोग्राम इकट्ठे मिल गए, है ना, तो हम लोग गाड़ी उठा लो यार, गाड़ी उठा ली है। मोबाइल पता चला क्या हुआ, आज मोबाइल दूसरा था हाथ में उमेश के, और पता चला 4 प्रोग्राम के बाद देखा तो दूसरा आ गया। ये कितने का है? 60,000 का। ये 70,000 का है मोबाइल।
बोले 70,000 का मोबाइल है, एक प्रोग्राम की तो राशि है, वही कौन सी बड़ी बात है। तो जैसी आमदनी होती है वैसी तुम्हारे जीवनचर्या में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? बताओ। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में अंतर आता है कि नहीं आता है? जैसे जैसे पैसा आता है, उमेश बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, आता है कि नहीं आता है? जब आपके पास पैसा अधिक आने लगता है तो आप मकान भी खरीद लेते हो, जमीन भी खरीद लेते हो, बना भी लेते हो, है ना, सारी फैसिलिटी। कभी कोई व्यक्ति अपन देखते थे कि भैया ये तो ऐसे मकान में रहता था, अब देखो फर्स्ट क्लास मकान में रहता है, टिप टॉप ऐसा रहता है, आलीशान मकान, फर्स्ट क्लास बड़ा मकान हो गया। पहले रहता था 50 गज में, 100 गज में, अब पता चला 250 गज का मकान लेने के लिए लिया और उसमें बनवा भी लिया अच्छे से, फर्स्ट क्लास मार्बल बिछा हुआ है, चिकना बिल्कुल, सोफा सेट लग गए। अब पहले कुर्सी नहीं थी, एक आध कुर्सी पड़ी थी प्लास्टिक की, अगर बैठ जाओ तो गिर जाएंगे, कब्र जाएंगे, ऐसी कुर्सी थी। अब देखो सोफा सेट बिछे हैं घर में। क्यों भाई साहब, ये कहाँ से कोई ने दान दे दिया क्या? दान नहीं भैया, कमाया है, पैसा आया उससे खरीदा है। तो जिस पैसे के आने से जैसे आपके जीवनचर्या में अंतर आ गया कि नहीं आ गया है, तो ऐसे ही जब आप कह रहे हो कि हम धर्म कर रहे हैं तो अंतर क्या आया? जैसे आज से, वैसे तो जीवनचर्या में तो वैसे तो अंतर आ गया घर में, मगर धर्म के क्षेत्र में क्या अंतर आया? जैसे आज से 10 साल पहले कर रहे थे आज भी वैसे कर रहे हो, क्या अंतर आया? तो धर्म का मतलब है धर्म के आने से भी परिवर्तन आना चाहिए। मैं 25 साल तक मंदिर नहीं गया, मैं 25 साल तक किसी महाराज के पास नहीं गया, मैंने किसी महाराज का बिहार नहीं करवाया, मैंने किसी महाराज को आहार नहीं दिया, मेरे घर में कभी चौका नहीं लगा, 25 सालों में मस्ती की जिंदगी, बिंदास जिंदगी जीते रहे, घूमना फिरना, यहां जाना वहां जाना, घूमना, मस्ती करना, पर ये काम नहीं करा। क्योंकि धर्म करना शुरू ही नहीं किया था हमने धर्म शुरू नहीं किया था, है ना। और 94 में गुरु का चतुर्मास हो गया, आचार्य बरागसा जी महाराज का चतुर्मास हो गया, और चतुर्मास में उन्होंने एक दिन जब मैं मां को छोड़ने गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। कौन हो भाई? पहली बार दिख रहे हो? बाहर से आए क्या? नहीं नहीं, यहीं का हो महाराज। तो तुम दिखते तो हो ही नहीं। अब और महाराज के पास तो बहुत सारी भीड़ रहती है। अरे महाराज ये तो नाम का जैन है, ये मंदिर महाराज को छोड़कर के सारे काम करता है ना। अजैनों में इसकी बड़ी पेड़ है, गणेश जी रखना हो तो जी सबसे आगे, नवरात्रि में वो देवी बैठती हैं तो उसमें सबसे आगे ना, मुसलमानों की ताज है तो उसमें आगे, गुरुओं की बैसाखी निकले तो उसमें सबसे आगे, है ना, सिखों की सब में आगे है, धर्म में पीछे है। अरे और उन्हें हाथ पकड़ लिया, पक्का आओ, है ना, 4 बातें समझाई, बेटा रोज मंदिर आया करो, अपन जैन है, ठीक है आ जाएंगे कल से। थोड़ा और आगे बढ़े एक कदम, है ना, फिर कुछ दिन बाद मन हुआ चौका ही लगा लो यार, नहीं पहले पात पहचान कर लो, इच्छा हुई अंदर से। अब धर्म का देखो, धर्म आना शुरू हुआ क्योंकि लाइन से जहाँ रोड से वहां निकलते थे वहां लाइन से 8-10 घर थे, तो जब भी आचार्य सिंह निकलते थे पूरा चतुर्मास निकल गया, और पूरे चतुर्मास में आचार्य महाराज कम से कम 50-60 बार निकले उस रोड से। तो सारे लोग जैसे वो निकलते थे, लोग अपने अपनी एक पटला, उस पर एक थाली, एक जग में पानी, खड़े हो जाते थे। तो मैं उनसे पूछा था क्या कर रहे हो? अरे पहले महाराज आ रहे, महाराज अच्छा महाराज आ रहे क्या? हाँ। तो क्या करोगे? पैर धुलाएंगे उनके, पाद पहचान करेंगे। अच्छा। और मैं रोज देख रहा हूँ सब लोग पैर धुला रहे हैं, पर मैं नहीं, मेरा नंबर ही नहीं आया, तो मन में ही नहीं आया मुझे भी करना चाहिए। जब गुरु ने हाथ पकड़ा और जब उन्होंने हल्का सा जोड़ा तो मेरे मन में विचार आया, मैंने माँ से कहा, माँ अपन सब लोग पैर धुलाते हैं गुरुदेव के, अपन भी धुलाओ ना। अब माँ को बहुत शर्म थी, उसने कभी किया नहीं था, तो बाहर कैसे जाए। बोले कि देखो करना है तो मैं मना तो कर नहीं रही, पर तुम्हें करना पड़ेगा, तुम लोग देख लो बहन भाई कर लो। रख लिया भैया, कहीं पानी तैयारी हम कर देंगे पूरी। मैंने कहा इससे कहा चौकपुर ले, पटला बिछाओ, थाली रख लो, आज अपन महाराज का अपन भी सबके साथ अपन भी कर लेंगे आज,
पाद प्रक्षालन पहली बार करेंगे, पहली बार देखें कैसा लग रहा है ना। और उसी दिन आचार्य जी को जल्दी लेट हो गए प्रवचन में, आहार का टाइम होने वाला था, 1 किलोमीटर दूर मंदिर था। अब वो जैसे निकले तो जैसे पहला नंबर आया, हमारा तो 10वां नंबर था, पहले नंबर पे जैसे ही पहुंचे थाली पर आज मना कर दिया, नहीं 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 बहुत लेट हो गए, बहुत लेट हो गए, छोड़ दी। मैं दूर से देखा, आज मैंने लगाया तो आज महाराज मना कर रहे सबको। आज मैंने सोचा मन में कि चलो पैर धुलाएंगे गुरुदेव के, तो आज मना कर रहे। मैंने और गौर से देखा, दूसरे को भी मना कर दिया उन्होंने, बाद तीसरे को भी मना कर दिया। और मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़, बेइज्जती हो जाएगी आज तो है। जन्म कर्म में तो मन हुआ, भाव बने पैर धुलाने के, और आज ही गुरुदेव मना कर रहे हैं। मेरा ये थाली छोड़ो यहीं, मैंने उनसे कहा तुम पकड़ो लोटा वगैरह। मैं पहले ही पहुंच गया उनके पास। मैंने महाराज जी गुरुदेव वहाँ पे चरण धुलाना है। नहीं आज लेट हो गए आज, ऐसे बोलते ही ऐसे बहुत लेट हो गए, कल। अरे हमने कल मल छोड़ो महाराज, हमने आज जन्म कर्म में तो मेरा मन हुआ है वो तो पैर धुलाना पड़ेगा। हमने हाथ पकड़ा गुरुदेव का, सीधे ले गए अपनी थाली पे, यहाँ रखो पैर आप तो। अच्छा सोच रहा है कि मैं दुनिया का हाथ पकड़ता, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ले गया खींच के, है ना। सब लोग मैं कोई मत बोलना बीच में, हटो सब, चलो वहाँ। और ले गया माज को, माज बोल ही नहीं पाया कुछ कि क्या बोलना है। सब खड़े हुए सीधे, और मैं पैर धुलाया। मैं इसे कहा चल पानी डाल, और मैं पैर धुला रहे। आज से बोले बच्चू तुमने आज मेरा हाथ पकड़ा है, अब ध्यान रखना ये हाथ छूटेगा नहीं। तो मैं यार तो पैर धुलाओ, बाकी सब बाद में देखेंगे, है ना। धर्म की शुरुआत हुई, पैर पकड़ लिया, आज गुरुदेव का चरण पकड़ लिए। अब चरण तो उसने पकड़ लिए, अब जब चरण पकड़ लिए तो चरण पकड़ने से मन में विचार आया कि मैंने 25 साल यूं ही खो दिए, 25 साल यूं ही खो दिए, अब मुझे कुछ करना चाहिए। रोज चले जाओ महाराज के पास, दर्शन करे आओ, प्रवचन सुनाओ थोड़ा सा, है ना। करने लगे तो क्या हुआ, अब आचरण की तरफ चले। चरण तो पकड़ ही लिए, अब आचरण की तरफ चले। अब गुरुदेव ने भी देखा कि इसने हाथ पकड़ा है तो लड़का, अब गुरु तो गुरु होते हैं दूरदृष्टा, उन्होंने पकड़ा हाथ तो बोले कि बेटा अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बिहार करवाना मेरा। हमने ठीक है महाराज आ जाएंगे। थोड़ा सा ब्याह कराने चले गए, है ना। और ब्याह कराने चले गए तो ब्याह कराने गए तो ऐसे गए कि वो ले गए साथ में, उनके वापस घर नहीं जाना है। और आज देख लो महाराज बना दिया। तो अब सब लोग आपकी तरह, बिना जब चतुर्मास हुआ तो ऐसे आप लोग की तरह सेवा करने वाले बहुत से थे, बहुत से लोग थे जो रोज आहार देने जा रहे थे, कोई माता जी को, कोई महाराज जी को, कोई फलाने को। और कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने 4 महीने में कम से कम तो कितनी बार चौके लगाए। हाँ कुबहार हुए सबके यहाँ, पर वो लोग नहीं आए महाराज बनने के लिए कि माता जी बनने के लिए। पर हमने कुछ नहीं किया, उनने क्रियाएं की, हमने धर्म किया। सीधे महाराज ने कहा चलो भाई आगे में गुरुदेव दीक्षा दो, मुनि बनाओ, केस लॉन्च करो मेरे, है ना। लो आज उन्होंने बंटी से बिहार सागर बना दिया, धर्म है। तो जहां हमारे सोचने की शक्ति बढ़ जाए, सोचने में भी धर्म आ जाए, देखने में भी धर्म आ जाए, सुनने में भी धर्म आ जाए, बोलने में भी धर्म आ जाए, और शरीर से करने में भी धर्म आ जाए, जब ये और अंदर से भावों से, तब आप कहना कि मैं धर्म करता हूं। ये ध्यान रखना, समझ आ रहा है ना। धर्म का मतलब क्या है, जब आपके अंदर खून में जैसे इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, तो दवाई बाहर से लेता है कि नहीं लेता है, शीशी में से, और तुम्हारे खून में डाल देता है, और खून के माध्यम पूरे शरीर में वो दवाई पहुंच जाती है और अपना असर दिखाती है। एक नींद की गोली इतनी सी आपने मुंह में डाली, पानी पी लिया 2 घूंट ऊपर से, बताओ वो दवाई पूरे शरीर में जाती है, पूरे शरीर को सुन्न कर देती है, और व्यक्ति आना रिलैक्स होकर सो जाता है। असर हुआ दवाई का इतनी सी का, इंजेक्शन का असर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही आप बताओ कितने सालों से आप मंदिर जाते हो, 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे मंदिर में रह करके जो आप वहां से टॉनिक पी के आए हो, उसका क्या असर हुआ बताओ। दुकान में जाने पे असर आ रहा है क्या, बाहर निकल के कुछ असर आ रहा है क्या, कोई परिवर्तन आ रहा है सोचने में, विचारने में। अगर आ रहा है तो आप गुड बॉय, आप अच्छे बच्चे हैं कि देखो आपके अंदर अंतर आ रहा है। जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा भी अगर है 1ली क्लास का, और वो बच्चा यदि मान लो
स्कूल जाता है प्ले स्कूल में, है ना, तो जब आता है लौट के 8 दिन बाद 15 दिन बाद, तो वो भी कहता है, मम्मी कहती क्या सीख के आए बेटा, है ना, कविता सिखाई है मैम ने। क्या सिखाई है? मछली जल की रानी है। अजय तो मम्मी ने सिखाई नहीं थी, ना पापा ने सिखाई थी, ना भैया ने सिखाई, ना बहन ने सिखाई थी, पर वो भैया वो इतना सा बच्चा कह रहा है मछली, और एक्शन दिखा रहा है, एक्शन कर रहा है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा दो डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। ओ खुश हो गया। तो आपको लगा कि हाँ देखो बच्चा को सीख के आ रहा है ना, क्रिया करके नहीं आया तो सीख के आया कि नहीं आया, आप खुश होते हैं। तो फिर इंग्लिश में भी सुनाता है जॉनी जॉनी यस पापा, सुना रहा है कि सुना रहा है, तो आपको लग रहा है कि बच्चा को सीख के आ रहा है। तो ऐसे ही अगर हमारे जीवन में आप क्या कर रहे हो, किसी को देखने की आवश्यकता है ही नहीं है, ना पूछने की आवश्यकता है, उसकी चर्या बतला देती है कि आप धर्म करके आए हो कि नहीं करके आए हो। उसका विचार, उसकी सोच बता देती है कि तुम धर्म कर रहे हो कि सब मात्र आप क्रिया करके आ रहे हो। तो किसको, अब बताओ कौन सा धर्म कर रहे हो आप, कौन सा धर्म कर रहे हो? आपकी चर्या में दिखाई दे रहा है धर्म? आप खुद कहते हो अगर सास आपकी 2 घंटे 3 घंटे अगर बैठ के मंदिर में, और जब घर पहुंचती है ना, तो और हम कहें कि देखो आपकी सास बड़ी धार्मिक है, 3 घंटे देखो मंदिर में देती है रोज, हम तो जब भी मंदिर जाते वहीं बैठी मिलती है, तो बहू क्या कहती है, अब आपको क्या मालूम, घर में तो हम रहते हैं, हमसे पूछो हैं, 3 घंटे तुम्हें तो मंदिर में दिखाई देती है, जब घर पे लौट के आती है ना तो हमारा भेजा खा जाती है, तो हमें पता चलता है कि मंदिर से आ गई। मंदिर के एक लक्षण नहीं दिखते इनके घर में आके वही कसाय करेंगी, चिल्लाएंगी, हमें परेशान करेंगी, वह घर में घुसी रहो, मंदिर मत जाइए, हम तो मंदिर होके आ गए, पूजा करके आ गए, स्वाध्याय करके आ गए, प्रवचन सुन के आ गए, तो उन्हें नाश्ता भी बनाओ, भेंट भूख लग रही है। दिख रहा है महाराज, दिखता है कि धर्म करके आई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब बहू ही उस सास की चर्या को देख करके कह रही है कि ऐसा धर्म का काम को, तो बताओ फिर भगवान कैसे खुश हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि जो आप 2 घंटे 2.5 घंटे बिता कर आए हो, अगर कोई बाहर जाए और बारिश हो जाए और वो लौट के आएगा तो उसके वस्त्र गीले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हैं? और आप मंदिर में गए हो और वहां पर प्रभु की बरगड़ाएं बरस रही हैं और उसमें आप भीगे ही नहीं। बताओ, अगर मंदिर में आपने मान लो द्रव चढ़ाइए, द्रव को धोया है तो देखना खुशबू आती है हाथ से, हैं? अगर आपने धूप चढ़ाई है लेके हाथ में और चढ़ा दी और आप कपड़े वपड़े पहन के आप घर चले गए और आपको जब भी खुजली मची नाक में और आपने नाक पे हाथ फेरा तो चढ़ाई थी आधे घंटे पहले, तब भी खुशबू आ रही है, काहे की? धूप की। ऐसा होता नहीं होता है? तो जब आप मंदिर से आ गए तो धूप की खुशबू जब आ रही है तो आपके व्यवहार से भी तो मंदिर की खुशबू आना चाहिए ना, लगना चाहिए ना कि आप मंदिर से आए हो, पूजा पाठ करके आए हो, है ना, जाप करके आए हो, स्वाध्याय सुन के आए हो, प्रवचन सुन के आए हो, लगना चाहिए ना, लोग खुश हो जाएं कि देखो असर आ गया। रोज महाराज के पास रहते हैं तो देखो उनके अंदर कितना अंतर आ गया, देखो रोज ऐसा करते हैं तो कितना अंतर आ गया उनके विचारों में, सोच में, बैठने में, उठने में। ये जो अंतर आ जाए उसका नाम धर्म है। समझा ना बाबा, है ना? तो क्रिया कर रहे हो कि धर्म कर रहे हो? क्रिया में ज्यादा हम फंसे गए, क्रिया में इतने उलझ गए क्रियाओं में कि हमने क्रिया को धर्म मान लिया और पूरे साल निकाल दिए और अंत में पता चला कि गए मरने के बाद तो वहां पूछा गया कितना धर्म किया, आप बड़े खुश हो रहे हो, महाराज 25 साल अभिषेक करके आया हूँ, 25 साल से पूजा करके आया हूँ। तो वो कहते चलो बैठ जाओ साइड से, वहां पे साइड में बैठ जाओ, है ना? और एक व्यक्ति से कहा आओ बेटा तुम आओ, क्या बात है, आओ तुम्हारा स्वागत है। अब वो चिल्ला रहा वहां से, इसका क्या का स्वागत? इसने तो एक भी दिन अभिषेक नहीं किया, इसने एक दिन पूजा नहीं की, है ना?
भाई चल प्रजापति तूने पूजे तो किए तूने, पर इसने तो धर्म को आत्मसात किया है, इसके अंदर करुणा भरी हुई है, दया भरी हुई है ना, कैसे ये लोगों की सेवा करने के लिए, जीव की सेवा करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता है, करता भी रहता है ना, कितने परिणाम निर्मल हैं, क्रोध नहीं करता, मान नहीं करता, मायाचारी नहीं करता, लोभ नहीं करता है। इसलिए ये इसने धर्म किया है तो हमने क्रिया की है, और यहाँ तो नंबर दिए जाते हैं धर्म करने वालों को। आपने क्रिया की तो बैठो, समझ रहे ना, समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, तो वो धर्म है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज क्या बता रहे हैं कि इसलिए यहाँ से हट करके पर बंधन नहीं कर देना, जरूरी ये भी है क्रिया भी करो, पर क्रिया के साथ साथ धर्म भी करो। क्रिया बाहर की है, धर्म अंदर का है। कैसे करना है सुनो भाई, लड़की को देखने के लिए, किसी घर में लड़की है ना, और शादी करना है उसकी, तो शादी करना है तो लड़की को देखने के लिए रिश्तेदार आते हैं कि नहीं आते हैं? और पता चला कि आपके पास पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई हम सोमवार को आएंगे, एक हफ्ते पहले पता चल गया आपको, तो आपने क्या किया, घर में सबको, बीवी को, बच्चों को, लड़के को, सबको बता दिया सोमवार को लड़के अपनी बहन को देखने वाले आ रहे हैं, सब लोग तैयार रहना, अच्छे कपड़े पहन लो, आज अच्छे कपड़े पहन लो, घर की अच्छी साफ सफाई कर लो, बेडशीट अच्छी नई बिछा दो, नई वाली जो तो गंदी हो गई नई बिछाओ, पोंछा लगाओ अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहना दिए है ना, क्या नहीं कर दिए, अच्छे से देखो बेटा नाक बह रही है इसकी साफ करो, नाक को साफ करो इसकी, देखो लोग आ रहे हैं मेहमान, इसकी जो नाक बाहर घूम रहा है इसलिए जो देखो बिना चड्डी के घूम रहा है, बिना इसको सब पूरी तैयारी कर दी। अब बताओ वो क्या देखने आ रहे, वो लड़की देखने आ रहे कि लड़का की नाक देखने आ रहा है छोटे से बच्चे की है, जो बताओ है। छोटे से बच्चे को तो जो रोज नंगा घूमता रहता था, छोटा सा बच्चा 1 साल का 1.5 साल का, आज तो उसको कपड़े क्यों पहना दिए? क्या वो समझदार नहीं है क्या कि छोटे बच्चे ऐसे घूमते हैं? उनके घर में भी तो बच्चे होंगे, पर उसको कपड़े क्यों बना दिए अच्छे वाले नए वाले आज हैं? क्या वो उस लड़के को देखने आ रहे हैं? क्या देखने आ रहे हैं? लड़की। पर उसको भी, पर आपने उसको भी सही कर दिया, पोंछा लगवा दिया, आज बार बार 2-3 बार हल्का सा भी कचरा आ गया, देखो किसने गंदा कर दिया, फिर पोंछा, वो पोंछा देखने आ रहे क्या? क्या देखने आ रहे? लड़की। पर ये सब माहौल बनाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। और जैसे ही पता चला 8 बजे की आना है उनको, और 8 बजे घंटी बज गई, कौन? अरे वही होंगे बेई, सब लोग महिलाएं जितनी थी सहज भाव में सर उघार के बैठ जाएंगी, पर आज मेहमान आने वाले हैं तो पूरा सिर ढक जाएगा, सबका सिर ढक जाएगा। अब ढकोगे ढको ऐसे सिर का सिर ढक जाएगा। क्यों सिर ढक गया? क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, मेहमान उसके सामने ऐसे घूमेंगे क्या? सर उघार के सब सिर में ढाक लेंगे, ऐसा लगेगा व्यवस्थित। कितना सुंदर परिवार है, कितना संस्कारित परिवार है, तो ठगे जाएंगे वो बेचारे। वो उस समय दिखाने का जो रोल है आपका, वो कितना सुंदर है, कितनी सुंदर प्लानिंग है, सबको नए कपड़े पहना दिए, सबको बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया, सब नहा धो के तैयार हैं। चाहे भले वैसे 9 बजे नहाएंगे, कोई 10 बजे नहाएगा, उस दिन तो सब ने 6 बजे नहा लिया, सब रेडी, और वो भी तेल में लगा के चमक रहे हुए, क्रीम पाउडर लगा, सब अच्छे सब अच्छे लगना चाहिए, क्योंकि सबको देखेंगे ना कौन कैसा है। ऐसे होता है नहीं होता है बाबा? ऐसे होता है। अब वो जैसे ही आएंगे 8 बजे, क्या देखने आए? तो बोलो क्या देखने आए? लड़की खड़ी कर दो सीधी, लो देख लो, जाओ लड़की खड़ी कर दो सीधी गेट पे ही, लीजिए सर अंदर आने की क्या जरूरत है, ये खड़ी लड़की देख लो, पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो एंट्री, नहीं तो जाओ। करते हो ऐसा क्या? नहीं। पहले क्या करोगे? रिसीव करोगे, फिर उनको बिठाओगे, फिर उनसे हालचाल पूछोगे, फिर उनको पानी पिलाओगे, है ना, गर्मी है तो लस्सी है ना, कोल्ड ड्रिंक्स है वो पिलाओगे, गर्मी है ठंडी है तो कॉफ़ी है चाय पिलाओगे। ऐसे होता नहीं होता है? कुछ नाश्ता भी रख दोगे, खाओ भैया हैं, फिर उसके बाद आधा 1 घंटे बाद फिर खाना भी खिलाओगे हैं। खाना सब कुछ खिलाने के बाद तब जाकर के वो खाएंगे पिएंगे, हो सकता है आराम भी कर लें आधा घंटा खाना पीने के बाद। फिर जब जिस जगेंगे तो फिर चाय, फिर लस्सी दे करके, अब देख लें उन्हें 3 बार खा लिया हमने,
वो भी सोचेंगे, 3 बार खा लिया, फिर वो कहेंगे अरे भैया क्या खिलाते पिलाते रहोगे कि जिस काम से आए वो भी तो करो। अब कहेंगे वो जिस काम से आए, किस काम से आए? लड़की देखने। अब लड़की दिखाने की रस्म होगी, है ना। अब लड़की दिखाई जाएगी, चिल्लाएंगे वो जो घर का मुखिया कहेगा अरे बेटा लाओ बेटा उनको ले आओ, बुला लाओ। अब वो तो तैयार बैठी है बिल्कुल रेडी, 100 पीस बन के तैयार है, उसको बाकायदा पूरा सिखा पढ़ा दिया गया है कि चाय की ट्रे ले जाना बेटा, है ना। अब वो वहाँ से आ रही है ट्रे ले करके, बिल्कुल क्या जैसे मॉडल आती है ना, मॉडल चलते हुए फर्स्ट क्लास, ऐसे वो भी आ रही है। सब लोग सामने बैठे हैं, सोफा सेट देख रहे हैं उसको आते हुए, उसकी चाल देख रहे हैं, उसका चेहरा देख रहे हैं। आधा तो काम चलते चलते में देख लिया, और बाकी अब रही बात अंदर की, कैसे बोलती है क्या करती है, तो वो भाई बैठेगी तो तब पूछेंगे, हैं ऐसे होता नहीं होता है, ऐसे होगा कि नहीं होगा। लड़की दिखा दी। अब ये बताओ जो आपने इतनी खातिरदानी सुबह से कर रहे हो 8 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक, क्या इसके खातिरदानी से रिश्ता पक्का माना जाएगा क्या? चलो भैया पक्का रिश्ता होगा क्या कि तुमने भैया रोटी खिलाई है, काजू खिलाए हैं, दही खिलाया है, नमकीन खिलाया है, पुड़ी खिलाई है, इतना सब खातिरदानी की खर्चा किया है, तो क्या रिश्ता पक्का करके जाना पड़ेगा? ऐसा तो पक्का नहीं है ना, है। और यदि मान लो ने रिजेक्ट कर दिया कि भैया रिश्ता पसंद नहीं है, तो क्या उनसे आप बिल मांगोगे कि भैया पैसा जो रिश्ता पक्का नहीं है तो जो खाया पिया उसका बिल पेमेंट करो? कोई मांगता है क्या? तो भी नहीं मांगता है। तो रिश्ता पक्का कब माना जाएगा? जब उनका मन भरेगा तब। ऐसे ही है ज्ञानी आत्मा, आप मंदिर गए, क्या क्या किया, ये सब खातिरदानी चल रही है, खातिरदानी है। पूजा कर रहे हो, कोई अभिषेक कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तत्वासूत पढ़ रहा है, कोई भक्तामृत सूत्र पढ़ रहा है ना, कोई सहस्त्र नाम पढ़ रहा है, सब कर रहे हैं, अपने अपने काम में लगे हैं। ये सब क्या है? खातिरदानी है ना। और जब पूरा टाइम हो जाता है करने के बाद, फिर हाथ जोड़ते भगवान की तरफ, भगवान अब जिस काम से आए अब वो काम तो कर दो। कौन सा काम? इस आत्मा रूपी लड़की को देख लो कैसी है। ये आत्मा रूपी विदेही, ये जो आत्मा रूपी विदेही है, अभी तो आपने शरीर की क्रियाएं देखी हैं, अब इस आत्मा रूपी विदेही को तो देख लो, पसंद है कि नहीं है, कहते हो ऐसा? कोई क्रियाएं करी और निकल गए धीरे से, चलो भाई धो दुपट्टा चेंज किया, चलो भागो जल्दी, चलो चलो जल्दी भागो, समोसा खाएंगे उसकी दुकान पे जाके, उसकी दुकान कचौड़ी खाएंगे। तुमने तो रिश्ता करने आए थे, वो लड़की देखी ही नहीं और चले गए। कितने साल हो गए, रिश्ता कैसे होगा? कैसे तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बनेगी? कैसे बनेगी? हैं ये बताओ। लड़की दिखाएगी, रस्म तो हुई नहीं, खाना पीने में चले गए, स्वागत करने में चले गए ना। तो भैया इसीलिए आचार्य आज बोल रहे हैं कि जो आप मंदिर में जितनी क्रियाएं कर रहे हो, जैसे आपने लड़के वालों को खिलाया पिलाया था, सुलाया था, बिठाया था, ये सब वो चीजें हैं, पर इससे रिश्ता तुम्हारा पक्का नहीं माना जाएगा। परमात्मा तुम्हारी खातिरदारी नहीं देखेगा, वो तो देखेगा आत्मा रूपी विधि जो है वो कितनी सुंदर है कि नहीं, उसकी सुंदर विचार है कि नहीं, उसके सुंदर भाव है कि। लड़की को क्या देखोगे आप? लड़की दिखाने के बाद आप क्या कहते हो लड़के से? बेटा तो एक काम कर ले भैया, अपन ये चाहते हैं शादी इनको करना है आपस में, तो एक काम करो, इनको 5 मिनट 10 मिनट दे दो, बैठो अपना अकेले में, ये चर्चा कर लें, जिससे एक दूसरे को समझ लो, तो साथ तुम लोग को देना है। तो 5-10 मिनट के लिए अपन लड़का लड़की को अकेला छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? हैं छोड़ते हो ना। जब वो लड़का जाके बात करता है, हॉबी पूछता है, क्या आपकी हॉबी है, क्या आपको पसंद है, क्या आपको पसंद नहीं है, भाई आपको रिश्ता शादी जो हो रही है स्वेच्छा से कर रहे हो, दबाव में तो नहीं कर रहे हो, कोई अफेयर तो नहीं है तुम्हारा, सब पूछ लेता है। और जो लड़की को पूछा वो लड़की पूछ लेती है। अगर दोनों एक दूसरे से मतलब क्या गए, एक दूसरे से यदि सेटिस्फाई हैं तो फिर क्या करेंगे? वो मम्मी पापा पूछती है कैसा लड़का बेटा? मम्मी ठीक है। तूने बात कर ली? हाँ। समझ लिया? हाँ। फिर बाद में मत कहना? हाँ ठीक है। वहां से लड़के का पिता पूछ रहा है कैसे बेटा? ठीक है, ठीक है ना। तो बोल दूं कि घर जाके बोलूं?
हाँ ठीक, कल और बोल देंगे, बनेगी चर्चा करेंगे घर पे अच्छे से खुल के, ठीक है ना। ऐसे होता नहीं होता है, ऐसे होता नहीं होता है। तो लड़की के रूप को देख के पसंद, जो जिन जिन लोगों ने लड़की के रूप को देख करके शादियां की हैं वो रोते हैं, वो एकदम ठगे गए। और जिन्होंने लड़की के रूप के साथ उसके जो अंतर का स्वरूप देख के शादी की है, वो व्यक्ति घर को स्वर्ग देखते हैं। देखो हमारा घर स्वर्ग है, जब से ये लड़की आई है इसने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। तो स्वर्ग बनेगा रूप से कि अंदर के स्वरूप से? चलो ये कैसे बनेगा? स्वरूप से। तो आत्मा परमात्मा स्वरूप से बनेगी कि बाहर की क्रियाओं से? स्वरूप से। तो इसलिए हे ज्ञानी आत्मा, अपनी दृष्टि स्वरूप की तरफ क्यों ही ले जाता है? क्यों मात्र रूप में ही फंसा रहता है? तुम भगवान का रूप देख रहे हो और भगवान से कहते तुम हमारा रूप देख लो। रूप से रिश्ता पक्का नहीं होता है। इसलिए धर्म करना है तो क्या करना है? जब हम आत्मसात, एक शब्द आया है आत्मसात, चुनो यही आया कि नहीं आया? भगवान के गुणों को या भगवान के उपदेश को, गीता के सार को जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा में आत्मसात कर लिया है, जिन्होंने आत्मसात कर लिया है, वह व्यक्ति परमात्मा बन सकता है, गुरु बन सकता है। आज इन गुरुओं को क्यों नमस्कार करते हो आप? क्या है इनमें? पहले आपने इनको देखा है पैंट शर्ट में देखा है, अब ये पैंट शर्ट उतार के बैठ गए, मुनिवाज बन के बैठ गए। तो चेंज है ना, क्रिया चेंज हो गई। पहले होटलों में खाते थे, भागते फिरते थे, अब लोग मुनिवाज बन गए हैं, केसों भी करने लगे, उपास भी करने लगे, है ना, पढ़ने भी लगे, है ना। तो चेंज आया ना, चेंज आ गया तभी तो आप नमस्कार कर रहे हो। अगर वो कपड़े उतार के माँ तो लाल जैसी हरकतें करते तो क्या आप उनको नमस्कार करते? क्या क्यों नमस्कार करते? ये तो वे ही हैं, सब कपड़े तो उतारे इनने, क्रिया तो वे की वे ही इनकी, है ना। चेंज, धर्म यही कहता है कि अगर आपके अंदर चेंजेस आ जाए, है ना, हर चीज में चेंजेस आ जाए, तो आप, हमें नहीं कहना पड़ेगा, हमारी चर्या देख के आप खुद ही कहोगे महाराज आप में बहुत चेंज आ गया। बताओ, पहले हमने आपको ऐसा देखा था, पहले हमने आपको ऐसा देखा था, अब देखो आपकी तो बिल्कुल चेंज ही हो गया सब कुछ है। यही धर्म है। तो ऐसे धर्म को हमें अंगीकार करना है, तब जाके हमारी आत्मा का कल्याण होगा और हम भगवान बनेंगे। यही अध्यात्म है कि हमें, जैसे अभी हमें अपना परिवार दिखता है, सब लोग दिखते हैं, ऐसे ही हमें परिवार के बीच में भी हमें आत्मा दिखती रहे। चुनो, राखी को देखो तब भी तो चुन्नू की आत्मा दिखना चाहिए, राखी में भी आत्मा दिखे। जैसे पानी में अगर झांकोगे तो पानी दिखता है कि तुम्हारी छाया दिखती है? हैं? नदी में यदि झांक के देखो तो तुम्हें, नदी में अगर झांकोगे ऐसे तो तुम्हें अपनी छाया दिखाई देगी, कुएं में अगर झांकोगे तो तुम्हें अपनी छाया दिखाई देगी। ऐसे ही तुम्हें सब लोगों के बीच में रह करके भी यदि तुम्हें खुद की छाया दिखाई दे रही है, समझ जाना कि हम अपनी आत्मा के निकट जा रहे हैं। यही धर्म है और यही धर्म तुम्हें भगवान बना देगा। बोलो महावीर भगवान की जय।